हेलो गाइस, वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। मेरा नाम है श्रीनिवास सती और मैं पढ़ाऊंगा आपको फिजिक्स। तो ठीक है, फिजिक्स का जो हमने क्लास 10th का जो चैप्टर था लाइट था, और लाइट का जो टॉपिक फर्स्ट हमने किया था बेटा मिरर्स। ठीक है, मिरर्स मिरर्स हमने और कंप्लीट कर लिया था। मिरर्स और मिरर्स की बात करा था बेटा हमने टर्म्स रिलेटेड टू मिरर। ठीक है, रिलेटेड टू मिरर्स। ठीक है, ये मैं पहली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ और आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वो क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है बेटा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है बेटा बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। ठीक है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, आफ्टर क्या? जब ये लाइट रे क्या करेगी, किसी सरफेस पर क्या करेगी बेटा? इंसिडेंट करेगी और उसके बाद क्या हो जाएगी? बाउंस बैक हो जाएगी। उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? उस फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन से बेटा क्या है? रिफ्लेक्शन के कुछ लॉ होते हैं, दो लॉ होते हैं रिफ्लेक्शन के। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के बेटा दो लॉ होते हैं। रिफ्लेक्शन के कितने लॉ होते हैं? दो लॉ। फर्स्ट लॉ क्या है बेटा? जैसे इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। ये सारे कहाँ लाई करते हैं? सेम प्लेन में। ठीक है, जैसे इंसिडेंट हो गया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों कहाँ पर लाई करते हैं बेटा? सेम प्लेन। तो फर्स्ट लॉ क्या बेटा? इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे, उसके बाद हो गया बेटा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। ठीक है, एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। कहाँ लाई करते हैं बेटा? सेम प्लेन में। दूसरा तो क्या है बेटा? जो इंसिडेंट एंगल होता है, कौन होता है? इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, तो दूसरा लॉ होता है बेटा एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। मतलब जो इंसिडेंट एंगल होगा वो किसके बराबर होगा? हमेशा रिफ्लेक्टेड एंगल के। ठीक है, या फिर इसको बोले एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल होता है किसके? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, आपको एक चीज ध्यान रखनी है यहाँ पे, ये तो होता है लॉ, लेकिन एक चीज आपको ध्यान के रखनी है, अगर कोई लाइट रे परपेंडिकुलरली क्या कर रही है? इंसिडेंट कर रही है सरफेस से, तो बेटा वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी उसी डायरेक्शन में। जैसे ये इंसिडेंट हो रहा है और ये रिफ्लेक्ट, उसी डायरेक्शन में क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, जिस डायरेक्शन में क्या हो रहा है? इंसिडेंट। इस केस में जब भी लाइट रे कितने डिग्री का एंगल बनाए? यहाँ पर 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये क्या हो गया? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं बेटा इसमें क्या? इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ठीक है, उससे पहले बेटा बात कर लेते हैं इमेज क्या हुआ। ठीक है, इमेज क्या हुआ है ना? इमेज इन ऑप्टिक्स। ठीक है, उससे पहले इमेज से पहले फिर डिस्कस करें तो ऑब्जेक्ट, कुछ भी बेटा, कुछ भी चीज जो क्या करती है? लाइट रे को रिफ्लेक्ट करती हुई क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती हो, रिफ्लेक्टिंग लाइट रे। कुछ भी चीज जो लाइट रे को क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती हो, जो क्या हो? सोर्स ऑफ लाइट हो, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? इधर उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। अब इमेज क्या हुआ बेटा? इमेज हमेशा बनेगी बेटा कब? इमेज बेटा हमेशा बनेगी आपकी किस केस में? इमेज बनेगी हमेशा आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन का जो फिनोमेना है हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, अभी हम समझ रहे हैं रिफ्लेक्शन।
तो ठीक है बेटा, इमेज क्या हुआ, इमेज वो पॉइंट होता है, इमेज क्या होता है, वो पॉइंट होता है जहां पर लाइट रेज मिलती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। इमेज हमेशा कौन सा पॉइंट होता है बेटा, इमेज हमेशा वो पॉइंट होता है जहां पर लाइट रे मिलती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जांपल से आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, ये हो गया बेटा कोई ऑब्जेक्ट, क्या हो गया ऑब्जेक्ट, इससे एक लाइट रे ऐसे आ रही है, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे आ गई है। ठीक है, फिर एक लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हो रही है और रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे, तो यहाँ पर ये दो लाइट रेज मिली आफ्टर रिफ्लेक्शन। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ पर मिली, यहाँ पर, तो इस पॉइंट पर क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाएगा। ठीक है, इसमें क्या बन गया, ऑब्जेक्ट का इमेज। और हर केस में लाइट रेज मिलती नहीं है, हर केस में क्या नहीं होता है, लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद नहीं मिलती है। कई केस में क्या होता है बेटा, अपीयर टू मीट, क्या होती है बेटा, अपीयर टू मीट, अपीयर टू मीट, बस हमें लगता है मिल रही है। ठीक है, उस केस में भी इमेज बनेगी, लेकिन उस केस में कैसी इमेज बनती है, उस केस में इमेज बनती है बेटा वर्चुअल। कैसे बनती है, वर्चुअल। ठीक है, और इस केस में कैसी इमेज बनती है, रियल। ठीक है, इस केस में कैसी इमेज बनती है, रियल। तो इमेज क्या हुआ, इमेज हुआ बेटा द पॉइंट एट विच लाइट रेज मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, या तो मीट या अपीयर टू मीट और आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, इमेज हो गया बेटा दो टाइप का, वर्चुअल इमेज और रियल इमेज। ठीक है, ये हो गया इमेज। अब हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या डिस्कस करना है, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के बाद जो इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी। ठीक है, तो बेटा ये हो गया प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर में डिस्कस कर चुका हूँ। इसका सरफेस कैसा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, प्लेन, इसलिए इसको क्या बोल दिया है, प्लेन मिरर। ठीक है, तो बेटा हमने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, तो इस पे फर्स्ट लाइट रे बेटा कैसे जा रही है। ठीक है, फर्स्ट लाइट रे ऐसे चलेगी, क्योंकि कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। तो जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में क्या हो गया, रिफ्लेक्ट। ठीक है, यहाँ से आ रही थी लाइट रे और उसी डायरेक्शन में वापस चली गई। ठीक है, दूसरी लाइट रे बेटा ऐसे आ रही है, ऑब्लिकली आ रही है इस केस पे। ठीक है, इस पॉइंट पर ऐसे आ रही है, रिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में वापस। अब ये लाइट रे तो मिल नहीं रही है, लेकिन हमने इसको क्या कर दिया, वर्चुअली इसको एक्सटेंड कर दिया। इस इन लाइट रेज को क्या कर दिया हमने, एक्सटेंड कर दिया। क्या कर दिया बेटा, एक्सटेंड कर दिया। इन लाइट रेज को कर दिया हमने एक्सटेंड। तो एक्सटेंड करने के बाद बेटा वो इस पॉइंट पर मिल रही है, तो इस पॉइंट पर मिलने के बाद ये क्या बन गई, यहाँ पर ये बन गया इमेज। ठीक है, ये बन गया यहाँ पर इमेज। तो जो इमेज फॉर्म हुई किसमें, जो इमेज फॉर्म हुई हमारी प्लेन मिरर में। ठीक है, जो इमेज फॉर्म हुई हमारी प्लेन मिरर में, उसके बेटे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके क्या है बेटे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुई, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो देखते ही बन जाती है कुछ कुछ। ठीक है, तो फर्स्ट तो ये हो गया बेटा, जितनी साइज की हमारी ऑब्जेक्ट है उतना ही साइज क्या हो गया बेटा, इमेज का। जितना साइज ऑब्जेक्ट का है उतना ही साइज किसका हो गया, इमेज का। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ये हो गई। अगर सेकंड देखें बेटा, तो प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस इज इक्वल होता है बेटा प्लेन मिरर से, इसके प्लेन मिरर से इमेज के बीच का डिस्टेंस। तो ठीक है, फर्स्ट क्या हो गया बेटा, u इज इक्वल टू v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। ठीक है, दूसरा हो गया बेटा ho इज इक्वल टू hi, साइज क्या है, सेम है बेटा। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ, साइज क्या है बेटा इसमें, सेम साइज। ठीक है, थर्ड क्या हो गया बेटा, थर्ड हो गया बेटा ये वर्चुअल इमेज है। कैसी है, वर्चुअल इमेज। कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज। ठीक है, कैसी इमेज हो गई है, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ पर लाइट रे वास्तव में नहीं मिलती है। हम क्या करते हैं, अपीयर टू मीट, हमने एक्सटेंड करा है तब जाकर ये मिली है। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज बन गई। और वर्चुअल के साथ साथ क्या हो गई बेटा, इरेक्ट। वर्चुअल के साथ क्या हो गई, इरेक्ट। इरेक्ट बोले या अपराइट, है ना, सीधी, ऑब्जेक्ट सीधा था और इमेज में क्या बना हमारा, सीधा। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बेटा, जो इमेज बनती है वो बनती है बेटा लिटरली इन्वर्टेड। क्या बनती है बेटा, लिटरली इन्वर्टेड।
इसको मैं समझा देता हूँ। लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड क्या होगा बेटा, लेटरली इन्वर्टेड आपका होगा जैसे बेटा ये ऑब्जेक्ट है कोई, ठीक है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है और रिफ्लेक्शन के बाद बेटा ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, जो इसका लेफ्ट राइट था इसका चेंज हो गया, ठीक है, इसका लेफ्ट इसका राइट, लेफ्ट राइट क्या बन जाता है बेटा, इसमें एक्सचेंज हो जाता है, लिटरली इन्वर्ट, ठीक है, लिटरली इन्वर्जन में, ठीक है। अब हम देखें इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स से पहले बेटा कुछ लॉज होते हैं, इमेज फॉर्मेशन के कुछ लॉज होते हैं, ठीक है, कुछ लॉज होते हैं तो हम उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लॉ हो गया बेटा, फर्स्ट लॉ हो गया बेटा, पहले मैं मिरर बना लेता हूँ, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, ठीक है, लॉ क्या होगा, सबके लिए एक जैसे होगा। ये कॉनकेव मिरर हो गया, ये हो गया बेटा क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। कोई लाइट रे बेटा अगर पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, कहाँ आ रही है, पैरेलल इंसिडेंट हो रही है इसके प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन बेटा वो कहाँ जाएगी, फोकस से होकर के, आफ्टर रिफ्लेक्शन उसने कहाँ जाना है, फोकस से होकर के। बेटा इन लॉज को आपने याद रखना है, जो फिर इमेज फॉर्मेशन के लिए आएगा वो आप खुद ब खुद ही कर लोगे, ठीक है। सेकंड क्या है बेटा, ये हो गया बेटा इंसिडेंट रे, ये हो गया बेटा रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। सेकंड केस क्या है बेटा, सेकंड केस भी कॉनकेव मिरर का ही मैं बना रहा हूँ, ठीक है। जब भी कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रही है बेटा फोकस से, कहाँ इंसिडेंट हो रही है, फोकस से, तो रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगी बेटा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया बेटा रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। थर्ड जो लॉ है वो क्या है बेटा, जब भी कोई लाइट रे बेटा कहाँ इंसिडेंट होगी बेटा कहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, कहाँ इंसिडेंट हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो बेटा रिफ्लेक्ट होकर भी उसी डायरेक्शन में वापस जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ जाएगी, उसी डायरेक्शन में वापस जाएगी। फोर्थ है बेटा, फोर्थ जो रूल है वो क्या है, कोई लाइट रे बेटा ऐसे ऑब्लिकली इंसिडेंट हो रही है पोल पर, किस पर, पोल पर, तो रिफ्लेक्ट भी ऑब्लिकली होगी बेटा, ठीक है, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो चार लॉ आपको याद रखना है, पैरेलल आ रही है लाइट रे तो कहाँ रिफ्लेक्ट होगी, फोकस से होकर के, अगर फोकस से होकर के इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्लेक्ट होगी पैरेलल, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ रही है तो रिफ्लेक्ट बैक उसी डायरेक्शन में, और ऑब्लिकली बेटा इंसिडेंट हो रही है पोल पर तो ऑब्लिकली ही क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया रूल्स, ये रूल्स आपको याद रखने हैं, ठीक है, आगे फिर हम देखेंगे इसमें। अब उन रूल्स का ही हमने यहाँ पर क्या करा है बेटा, यूज करा है, इसको समझने के लिए इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो बेटा फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट केस है बेटा ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट है हमारा इंफिनिटी पर, ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पर है तो फर्स्ट लाइट रे बेटा ऐसे आ रही है, ठीक है, पैरेलल, तो रिफ्लेक्ट होके क्या होगी, फोकस से होकर, ये बेटा इंसिडेंट हो रही है पैरेलल तो रिफ्लेक्ट होकर जाएगी फोकस से होकर, इमेज बेटा यहाँ पर बन गया। तो फर्स्ट केस में क्या हुआ बेटा, हम इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहे हैं, ठीक है बेटा। तो इमेज क्या बन गई बेटा, इमेज बन गई पॉइंट साइज, क्या बन गई, पॉइंट साइज, क्या बन गई बेटा, पॉइंट साइज। इमेज हमेशा कैसे बन गई इस केस में, पॉइंट साइज, ठीक है। डिमिनिश, हाँ ये तो हो ही गया, पॉइंट साइज होगी, और बेटा रियल, इमेज कैसे बनेगी, रियल, इमेज कैसी बनेगी, रियल और इनवर्टेड, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस क्या है बेटा, सेकंड केस है बेटा ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो फर्स्ट लाइट रे पैरेलल इंसिडेंट हो रही है, रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पर आएगी बेटा, फोकस पर, ठीक है, रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पर आ रही है, फोकस पर। सेकंड लाइट रे बेटा ये कहाँ पर आ रही है, सेकंड लाइट रे आ रही है बेटा, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और रिफ्लेक्ट बैक उसी डायरेक्शन में, तो यहाँ पर ये दोनों लाइट रेस मिल गई।
इमेज यहाँ पर बन गई। इस केस में बेटा इमेज क्या हो रहा है, डिमिनिश, ठीक है, स्मॉल, ठीक है, इन्वर्टेड एंड रियल, ठीक है, रियल बन रही है क्योंकि लाइट रेस क्या मिल रही है, वास्तव में मिल रही है, ठीक है। इस केस में ये हो गया बेटा, ठीक है। अब हम सेकंड केस की बात करें, थर्ड केस एक्चुअली, तो थर्ड केस में बेटा ऑब्जेक्ट है हमारा कहाँ पर, ऑब्जेक्ट है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। फर्स्ट लाइट रे बेटा यहाँ पर आ रही है, ऐसे रिफ्लेक्ट होके कहाँ जा रही है, रिफ्लेक्ट होके जाएगी बेटा फोकस पर, ठीक है। सेकंड लाइट रे बेटा फोकस पर इंसिडेंट हो रही है और आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल चली जा रही है, तो यहाँ पर ये मिल गई। तो इस केस में क्या बन गया बेटा, इमेज। इस केस में क्या बन गया, थर्ड केस में बेटा क्या बन गया, इमेज। थर्ड केस में बन गया बेटा सेम साइज, साइज क्या है बेटा, सेम। ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज क्या है, सेम है, रियल तो है ही, रियल और इनवर्टेड, रियल और इनवर्टेड, ठीक है। फोर्थ केस क्या है बेटा, फोर्थ केस है बेटा ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है बेटा, फर्स्ट लाइट रे देखो, फर्स्ट लाइट रे पैरेलल जा रही है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्ट हो गई फोकस से। सेकेंड लाइट रे बेटा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है और वहां से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक है, ऐसे यहाँ जाएगी और रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये कहाँ पर मिली बेटा, आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ पर मिली, ठीक है। तो इस केस में क्या हो गया बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स लार्ज, इमेज कैसी बन गई हमारी, लार्ज बन गई, ठीक है। इन्वर्टेड तो है ही, और उसके बाद क्या हो गया बेटा, इन्वर्जन के साथ, और लार्ज है, इन्वर्टेड है और रियल, और राइट रे क्या है, रियल है, ठीक है। फोर्थ केस, फिफ्थ केस क्या है बेटा, फिफ्थ केस में क्या है, फिफ्थ केस में बेटा ऑब्जेक्ट जो है वो है फोकस पर, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट है फोकस पर। तो फर्स्ट लाइट रे पैरेलल इंसिडेंट हो रही है, रिफ्लेक्ट होके फोकस से जाएगी। सेकंड लाइट रे क्या होगा बेटा, वही सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, ठीक है। तो बेटा ये इमेज यहाँ पर कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पर, इमेज बहुत ज्यादा दूर बन रही है इन्फिनिटी पर, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है बेटा, इमेज का, इस केस में हो गया इमेज हाईली, लार्ज तो होगी है ना, लार्ज मतलब बहुत ज्यादा लार्ज होगी, और कहाँ पर, एट इन्फिनिटी, ठीक है, एट इन्फिनिटी होगी और रियल, ठीक है। लास्ट केस क्या है बेटा, लास्ट केस है इसका, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, पोल और फोकस के बीच में। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट है बेटा पोल और फोकस के बीच में। पोल और फोकस के बीच में होने पर क्या हो रहा है बेटा, फर्स्ट लाइट रे ये से रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, और इसको हमने क्या कर दिया है, एक्सटेंड, इसको हमने क्या कर दिया है, एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। सेकंड लाइट रे कहाँ हो रही है बेटा, ये ऑब्लिकली इंसिडेंट कर रही है, ऑब्लिकली किस पर, पोल पर, और ऑब्लिकली ही क्या हो जा रहा है, ऑब्लिकली ही रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। इस रिफ्लेक्टेड रे को भी हमने क्या करना है, एक्सटेंड करेंगे, तो ये बेटा मिलेगा हमेशा कहाँ पर, बिहाइंड द मिरर। ये इमेज कहाँ पर बनेगी हमेशा, बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर बन रही है बेटा, तो बिहाइंड द मिरर बनने के बाद क्या हो गया बेटा, लार्ज तो है ही, ठीक है, लार्ज तो है ही इमेज, लार्ज तो है ही, लार्ज होने के साथ साथ क्या है बेटा, वर्चुअल है और इरेक्ट, वर्चुअल है और इरेक्ट, ठीक है। और कहाँ इमेज बन रही है, बिहाइंड द मिरर। बेटा आपको क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आपको आएगा क्या, कि कॉनकेव मिरर के केस में, कॉनकेव मिरर के केस में वर्चुअल इमेज किस केस में बनेगी। तो वर्चुअल इमेज कब बनती है बेटा, जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करा हुआ है, ऑब्जेक्ट को प्लेस करा हुआ है फोकस और पोल के बीच में, ठीक है। तो ये हो गया बेटा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। रूल्स दोनों मिरर्स के लिए सेम है, ठीक है। अब देखते हैं हम
बेटा इसमें फर्स्ट केस है, ऑब्जेक्ट है हमारा कहाँ पर, इन्फिनिटी पर। ऑब्जेक्ट है हमारा कहाँ पर, इन्फिनिटी पर, ठीक है। तो फर्स्ट लाइट रे ऐसे आ रही है रिफ्लेक्ट होके वापस, सेकंड लाइट रे भी ऐसे जा रही है और रिफ्लेक्ट होके वापस। तो इस केस में क्या होगा बेटा, इसको एक्सटेंड करके ये कहाँ पर मिलेंगी, एक्सटेंड करके मिलेंगी बेटा ये फोकस पर। एक्सटेंड करने पर कहाँ पर मिलेंगी, फोकस पर। तो इमेज क्या बन रही है बेटा फर्स्ट केस में, पॉइंट साइज है ना, पॉइंट साइज बन रही है, वर्चुअल बन रही है, ठीक है, और वर्चुअल इमेज बन रही है, ठीक है, पॉइंट साइज और वर्चुअल इमेज। उसके बाद है बेटा पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर में, ठीक है, इंफिनिटी के बाद और पोल से पीछे। तो इस केस में क्या होगा बेटा, इस केस में क्या होगा, फर्स्ट इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है और रिफ्लेक्ट होके ऐसे, सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है, ऐसे। हम इसमें वर्चुअली कर रहे हैं, वास्तव में मिल नहीं रही है लाइट रेज, हम क्या कर रहे हैं इस केस में, मान रहे हैं, ठीक है, एक्सटेंड कर लिया। तो ये भी हो गया, कहाँ पर मिल रही है दोनों लाइट रेज, इस पॉइंट पर मिल रही है। यहाँ पर पॉइंट साइज तो नहीं है, पॉइंट साइज तो नहीं है इमेज, लेकिन क्या है, स्मॉल, ठीक है, स्मॉल है, वर्चुअल है और इरेक्ट है। तो बेटा ये हमने देख लिया इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर्स, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर्स, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर्स, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस जो हमने अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करा उसके बेसिस पे कुछ क्या होंगे क्वेश्चंस, एमसीक्यू है, उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया यहाँ पर, फर्स्ट क्वेश्चन आ गया बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर ऑलवेज डिमिनिश्ड, ऑलवेज एनलार्ज्ड, always of the same size of the object and dependent on the distance from the mirror, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, इसका सही आंसर हो गया सी, always of the same size as the object, वही साइज जैसा किसका है, ऑब्जेक्ट का हो गया, ठीक है बेटा। सेकंड क्या हो गया, सेकंड हो गया बेटा द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द फोकल पॉइंट, जब ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ पर होता है हमारा बेटा, फोकल पॉइंट के बियॉन्ड, ठीक है, कॉन्केव मिरर का ही पूछ रहे हैं, फोकल पॉइंट। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा तो इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल तो नहीं बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा बनता है बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस एन इमेज दैट इज मैग्नीफाइड। कॉन्केव मिरर ने कैसा इमेज कर दिया बेटा, प्रोड्यूस, जो मैग्नीफाइड है। व्हाट कैन बी इन्फर अबाउट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, हम क्या मान सकते हैं कि हम कैसे बताएं या क्या बताएं कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ठीक है। इमेज कहाँ पर बन रही है बेटा, कहाँ पर नहीं है, फिर उसने बोला मैग्नीफाइड, इमेज कहाँ पर बन रही है, मैग्नीफाइड इमेज बन रही है। तो उसका सोल्यूशन क्या होगा बेटा, तो ऑब्जेक्ट इज एट फोकल पॉइंट, ऑब्जेक्ट हमेशा फोकल पॉइंट पर, तब तो इन्फिनिटी पर बन जाता है। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द फोकल पॉइंट एंड द मिरर, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसका आंसर होगा बेटा बी। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर होता है हमारा, फोकल और कहाँ पर होता है बेटा, ऑब्जेक्ट होता है फोकल पॉइंट और मिरर के बीच में, तो इमेज हमेशा कैसे बनती है हमारी, वर्चुअल बनती है, लेकिन हमेशा कैसे बनती है, मैग्नीफाइड बनती है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, फोर्थ क्वेश्चन है फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज, कॉन्वेक्स मिरर के लिए इमेज कैसा बनता है, हमेशा कैसा बनता है वो इमेज, वर्चुअल एंड अपराइट, वर्चुअल एंड अपराइट, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आई थिंक ये है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द फोकस, इमेज कहाँ पर बनती है, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, फोकस पर है। तो कहाँ पर बनता है हमेशा, इन्फिनिटी पर। कहाँ पर बनता है, इन्फिनिटी पर बनता है। इमेज क्या होता है, रियल, है ना। रियल किस केस में होता है, रियल क्यों होता है रियल, रियल इसलिए होता है हमेशा इन फ्रंट ऑफ मिरर बनता है, ठीक है। फोकस यहाँ पर हो गया तो इमेज कहाँ पर बनता है, यहाँ कहीं बनता है, ठीक है, इन्फिनिटी पर, ठीक है।
तो ठीक है बेटा, आज हमने पढ़ा बेटा इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर्स, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर्स और इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर्स। उनकी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पे देख ली। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है जो रूल्स हैं, जो मैंने 4 रूल्स बताए थे, ठीक है। कैसे रूल्स? 4 रूल्स मैंने आपको बताए थे। इमेज फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको 4 रूल बताए थे, बस वही आपको ध्यान रखना है और उसी के बेस पर आपको इमेज बनानी है। फर्स्ट रूल बेटा यही है। फर्स्ट रूल है जब इंसिडेंट होगी लाइट रे, कैसे बेटा? पैरेलल। तो किस पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट हो रही है? किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के। तो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाना है? फोकस पर। फोकस से इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्लेक्ट बैक उसी डायरेक्शन में। ऑब्लिकली बेटा इंसिडेंट हो रही है पोल पर, तो ऑब्लिकली ही क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कहाँ पर? पोल से ऑब्लिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम फॉर्मूला की बात करेंगे और साथ में हम लोग बात करेंगे मैग्निफिकेशन की, ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।